बुलेटिन का आगाज करें। नॉर्थ कराची में 11 रोज कबल लापता होने वाले बच्चे सारिम की लाश मिल चुकी है। पुलिस ने कहा है कि बच्चे की लाश बिल्डिंग के अंडरग्राउंड टैंक से मिली है। बच्चे की लाश निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई है। पुलिस का कहना है कि लगता है वाकया हादसाती तौर पर पेश आया है। नॉर्थ कराची में 11 रोज कबल लापता होने वाले बच्चे सारिम की लाश मिल गई है। मजीद तफसील जानेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक से। जी काशिफ बताइए। जी बिल्कुल, हमारी इस हवाले से एसएसपी सेंट्रल जिशान सिद्दीकी से बात हुई है। उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि नॉर्थ कराची सेक्टर 5 का ये इलाका है जहां फ्लैट में से बच्चा जो है वो 11 रोज कबल लापता हुआ था। ताहम इस वाक़े का मुकदमा बिलाल कॉलोनी थाने में दर्ज किया गया था। अब से कुछ देर कबल ये इत्तलात मिली है कि इसी फ्लैट के जो जेर जमीन पानी का टैंक है वहां से इस बच्चे की लाश मिली है और वॉलमैन की जानिब से जब पानी की सप्लाई की जानी थी तो इस दौरान जो है वो उसकी जानिब से बताया गया कि टैंक के अंदर जो है वो बच्चे की लाश मौजूद है। तमाम रेस्क्यू टीमें और पुलिस की टीम जो है वो जाए वक़्वा पर पहुंची और लाश को जो है निकाला गया है। एसएसपी सेंट्रल की जानिब से बताया जा रहा है कि लाश का पोस्टमार्टम किया जाएगा, जबकि इब्तदाई तौर पर यह वाकया हादसाती तौर पर लगता है, लेकिन मुख्तलिफ पहलुओं से इसकी तफ्तीश भी की जा रही है और पोस्टमार्टम के बाद ही असल हकायक सामने आएंगे। इससे कबल जब हमने तफ्तीशी टीम से बात की थी तो उनकी जानिब से बताया जा रहा था कि जो बच्चे का वालिद है उसे हुआ है, जिस मैसेज के अंदर जो है उससे 5 लाख रुपए तावान मांगा गया था। ताम इस हवाले से भी पुलिस की जानिब से छानबीन की जा रही थी, जबकि इस वाक़े की सीसीटीवी फुटेज ताहाल मंजर आम पर कोई ऐसी सामने नहीं आई थी। पुलिस की जानिब से ये दावा किया जा रहा था कि जिस वक्त ये वाक़या रिपोर्ट हुआ था इस इलाके की जो है वो लाइट मुनक़ता थी, ताहम इस वजह से जो है वो सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आई थी। अब जो है वो वाक़े का मुकदमा दर्ज होने के बाद जब इस बच्चे की लाश मिली है तो इसको पोस्टमार्टम के लिए जो है वो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जो है वो जारी है। जी बहुत शुक्रिया काशिफ मुश्ताक आपका। और पाक वेस्ट इंडीज़ मैच के हवाले से आपको अपडेट करें। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मुल्तान टेस्ट के दूसरे रोज पाकिस्तान की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 230 रन बनाकर आउट हो गई। सऊद शकील 84 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद रिजवान ने 71 रन की इनिंग्स खेली। कप्तान शान मसूद 11 रन बनाकर आउट हुए। बाबर आजम 8, खुर्रम शहजाद 7 और मोहम्मद हुरैरा 6 रन बनाकर आउट हुए। कामरान गुलाम, सलमान अली आगा 2 और नुमान अली 0 पर आउट हुए। वेस्ट इंडीज़ की जेडन सेल्स और जोमेल वेरिकन ने 3-3 विकेटें हासिल की और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मुल्तान टेस्ट के दूसरे रोज़ पाकिस्तान की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पाकिस्तान पहली इनिंग्स में 230 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी, जबकि सऊद शकील 84 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद रिजवान ने 71 रन की इनिंग्स खेली। कप्तान शान मसूद 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जबकि बाबर आजम ने 8 रन स्कोर किए। The breakthrough, it is the breakthrough. Warrican for the first time. Oh, and he gets him. मराकश कश्ती हादसे की आला सतह तहकीकात का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर 4 रुकनी तहकीकाती टीम मराकश रवाना हो चुकी है, जबकि FIA ने गुजरात में कार्रवाई करके इंसानी स्मगलर गैंग की मुबैना रुकम को गिरफ्तार भी कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिमा ने तफ्तीश के दौरान अपने और बेटों के इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस होने का एतराफ़ किया है। FIA ज़राए के मुताबिक मुलजिमा अपने तीनों बेटों के साथ लोगों को बैरून ममालिक भेजने का काम करती थी। मुलजिमा का बेटा खावर 10 अफराद को लेकर कैरियर के तौर पर सेनेगल गया। तफ्तीश मुकम्मल करके उसे जुडिशल भी कर दिया गया है। और यहाँ आपको अपडेट करें, मौरितानिया कश्ती हादसे में गुजरात के मुतासरा घरानों में अब तक 12 अफराद की शनाख्त हुई है, जिनमें से 9 जाँ बहक, जबकि 3 नौजवानों की अपने घरों से टेलीफोनिक राबते के बाद उम्मीद की किरण पैदा हुई है। उधर सियालकोट की एक मुतासरा फैमिली ने भी FIA को तहरीरी दरख्वास्त दे दी है, जिसमें हादसे में बच जाने वाले 2 भाइयों की वतन वापसी का मुतालबा किया है। उस्मान खलील की रिपोर्ट देखिए। 2 जनवरी को आखिरी रब्ता हुआ था। जो बंदे बच गए हैं उन्होंने ये बताया था कि आपके बेटे को हथौड़े मारे हैं सर में और चाकू के वार किए थे, जिसकी वजह से वो गिर गया था कश्ती में, उसको नीचे नहीं फेंका भी। तो 3 दिन वो जिंदा रहा है। उसको पानी के कतरे जो पिलाते रहे लड़के, उसकी वजह से वो 2-3 दिन जिंदा रहा है। सुनहरे मुस्तकबिल के लिए बैरून मुल्क जाने वाले भाई के सर पर इंसानी स्मगलर ने हथौड़े मारे, चाकू के वार किए। जुल्म की ये दास्तान सुनाने वाला गुजरात के गांव ढोला का रिहायशी है, जिसका भाई सुफियान कश्ती हादसे में मौत की वादी में चला गया। सुफियान अकेला नहीं था, उसका चचाजाद भाई आतिफ भी अब दुनिया में नहीं रहा। घर में तो जैसे कोहराम मचा हुआ है। ऐसे ही गांव गड़खों के 2 कज़न हसनैन और रिजवान भी हैं,
जिनके घर वाले गुर्बत के खात्मे के ख्वाब देख रहे थे कि दोनों नौजवान हमेशा ही के लिए उनका साथ छोड़ गए। हमारा आखिरी राब्ता जो है वो 2 तारीख को उसके बाद हमारा उनसे कोई राब्ता नहीं। उसके बाद अभी राब्ता हमारा उधर से हुआ है, जो आदमी बच गए हैं कि उनकी डेथ हो गई है और उनको कत्ल कर दिया गया। मौरितानिया कश्ती हादसे में जाँ बहक होने वालों में मिर्ज़ा उमर, अली रज़ा, अबू बकर, रेहान और सफ़ीरान के घरों में भी अब जुदाई के आंसू हैं। इन सब के घराने भी गुजरात के मुख्तलिफ देहात में अपने प्यारों के बिछड़ने का गम मना रहे हैं। मुतासरा ख़ानदानों में 12 का ताल्लुक गुजरात से है, लेकिन इनमें 3 ऐसे ख़ानदान भी हैं जिन्हें अपने नौजवानों से मुतालिक अच्छी खबर सुनने को मिली है। ऐसे ही ग़ुलाम मुस्तफ़ा का घराना है। ग़ुलाम मुस्तफ़ा प्लम्बर है। घर में पड़े औजार अब भी उसकी राह तक रहे हैं। घर वाले शुक्र अदा करते हैं कि ज़िंदगी बच गई। साडा ਉਹਦੇ ਨਾਲ जी 14 दिन बाद राबता होया गुलाम मुस्तफा नाल ते ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿस्तान ਅੱਗੇ अपील है कि ਉਹਨੂੰ पाकिस्तान लेके आने। ताबिश और उज़ैर भट्ट के घर वाले भी अपने नौजवानों की सलामती पर खुश हैं। जिंदा बच जाने वाले ये 3 नौजवान कब घर लौटेंगे? घर वाले बेसब्री से उनका इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे में वो घराने जो अपने प्यारों को हमेशा के लिए खो चुके हैं, वो मैयतें पाकिस्तान लाने और तदफीन के लिए फ़िक्रमंद हैं। साथी रिपोर्टर रियाज रासिक और राना अंसर के साथ उस्मान खलील, जियो न्यूज़, गुजरात। मौरितानिया कश्ती हादसे में मंडी बहाउद्दीन के 3 नौजवान डूब गए, 2 जाँ बहक हो गए जबकि 1 लापता है। उधर FIA ने कश्ती हादसे के 3 मुकदमात दर्ज कर लिए। लोगों को गैर कानूनी तौर पर बाहर भिजवाने में मुलव्विस अब तक 4 इंसानी स्मगलर्स के नाम सामने आए हैं। इंसानी स्मगलर हसन शहजाद, फरहान नफीस और फादी गुजर का ताल्लुक गुजरात से है, जबकि असगर सिंधी सियालकोट का रिहायशी है। चारों मुल्जिमान वाक़े के बाद से रूपोश हैं। घर को ताले लगे हुए हैं। FIA ने चारों मुल्जिमान के नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिए हैं। लोअर कुरम के इलाकों बगन, मंदूरी, चपरी पड़ाव और चपरी में मुमकिना तौर पर दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली अफजल अफजाल। जिला कुरम में अमदरफ्त के रास्ते मैन शरा और अफगान सरहद 3.5 माह से बंदिश के बायस अवामी मुश्किलात बढ़ते चले जा रहे हैं और 5 लाख आबादी को शदीद मुश्किलात का सामना है। परसनार शहर, बुशरा और 100 से ज़ायद दीगर देहात में खुराकी अशिया, गैस, तेल और अद्वियात की किल्लत के बायस लोग शदीद मुश्किलात से दो चार हैं और हस्पतालों में मरीजों के अमवात के वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है। शहरी अमदरफ्त के रास्ते फौरी तौर खोलने और अमदरफ्त बहाल करने का मुतालबा कर रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि लोअर कुरम के इलाके ओचत, बगन, चारखेल, मंदूरी जहाँ पे दहशत गर्दी के वाक़यात रनुमा होते रहते हैं और गुज़िश्ता दिनों भी कनवाई पर हमला हुआ था, जिसमें 2 सिक्योरिटी एहलकार और 5 ड्राइवरों समेत 6 अपराध जाँ बहक हो गए थे, जबकि 33 गाड़ियों को लूटा गया था। वहाँ पे ऑपरेशन का फैसला किया गया है और ऑपरेशन मुतासरीन के लिए हंगू और टल में कैंप कायम किए जा रहे हैं, जिसके लिए ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। मौसम की बात करते हैं। दयामिर में बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत, बटुगा, दारेल, तांगीर, गोहराबाद, न्याट वैली के पहाड़ों पर बर्फबारी वक्फे से जारी है। आज़ाद कश्मीर की बालाई वादी नीलम में ग्रीस और शोंटर में भी बर्फ़बारी हो रही है। आपको बताएं कि पहाड़ों पर बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है। आज़ाद कश्मीर की बालाई वादी नीलम में ग्रीस और शोंटर में भी बर्फ़बारी हो रही है। मुल्क के बेशतर इलाके बदस्तूर सख्त सर्दी की लपेट में हैं। बलूचिस्तान में आज से बारिश और बर्फबारी बरसाने वाला मगरबी हवाओं का नया सिस्टम दाखिल हो गया है। चमन, किला अब्दुल्ला, पशीन, तूबा अजगज़ई में तेज़ हवाएं चलने लगी हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि शुमाल मगरबी बलूचिस्तान में आज रात या कल से बर्फबारी मुतवक्के है। दयामर में बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत, बटुगा, दारेल, टांगीर, गोहराबाद, न्याट वैली के पहाड़ों पर बर्फबारी वक्फे से जारी है। आज़ाद कश्मीर की बालाई वादी नीलम में भी बर्फबारी हो रही है, जिससे सर्दी की शिद्दत मज़ीद बढ़ गई है। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। मगरबी हवाओं का नया सिस्टम आज से बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान है। सिस्टम के तहत बारिश और शुमाली अजला में बर्फबारी मुतवक्के है। मज़ीद बता रहे हैं कोयटा से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शहाब उमर।
क्वेटा शहर और मुल्का इलाकों में आज सुबह से मतलब जुज़वी तौर पर अबरालूद रहने के साथ मौसम साफ और खुश्क है। इस वक्त यक बस्ता हवाएं चल रही हैं और जो सर्दी की शिद्दत है उसमें इजाफा महसूस किया जा रहा है। बलूचिस्तान के शिमाल मगरबी इलाकों में भी मकामात पे मतलब जुज़वी और बाज़ इलाकों में मुकम्मल तौर पर आसमान पर बादल छाए हुए हैं और यक बस्ता हवाएँ भी चल रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से बलूचिस्तान में मगरबी हवाओं का नया सिस्टम दाखिल होने के बाद बलूचिस्तान के बेशतर अजला इसके ज़ेर असर आएंगे और बारिशों के अलावा सूबे के जो शुमाली इलाके वहाँ पे बर्फबारी भी मुतवक्का है। इस सिस्टम के तहत आज से 20 जनवरी तक क्वेटा, किला सिफला, किला अब्दुल्ला, पीशीर, ज़ियारत, मस्तंग, नौशकी, चागी, तुरबत, पंजगूर, खारान, अवारान समेत बलूचिस्तान के जो वस्ती, जुनूबी और शिमाल मगरबी इलाके हैं वहाँ पे बारिशों का इम्कान है और शुमाली इलाकों में बर्फबारी भी मुतवक्का है। कराची में सर्द हवाएं चल रही हैं। दिन में भी मौसम खुश्क महसूस किया जा रहा है। आइंदा आने वाले दिनों में दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में जाने का इम्कान भी है। मौसम की सूरत हाल से मुतालिक उनीबा ज़मीर शाह आगाह करेंगी। सिंध के बेशतर मकामात पर इन दिनों मौसम खुश्क और सर्द रहता है, जबकि लाड़काना, थरपारकर और उमरकोट में मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। कराची की बात की जाए तो कराची में इस वक्त मतला साफ़ है। रात का कम से कम दर्जा हरारत 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में कल की तरह आज भी तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। कराची के फ़िज़ाई मेयार की बात की जाए तो कराची का फ़िज़ाई मेयार आज भी आलूदा है और सुबह से ही कराची का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 190 से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया है। 21 से 23 जनवरी के दौरान सक्खर, जैकबाद और लाड़काना में हल्की बारिश हो सकती है। बाकी सिंध के दीगर मकामात पर जो मतला है वो अबर आलूद रह सकता है। लेकिन जब ये सिस्टम मुल्क से चला जाएगा तो उसके बाद एक ताकतवर सर्दी की लहर मुल्क पर असरअंदाज होगी। उस दौरान कराची का भी कहा जा रहा है कि कराची में भी 24 जनवरी से एक बार फिर मौसम सर्द रहने लगेगा और जो जनवरी का आखिरी हफ्ता है इस दौरान कराची के मुख्तलिफ मकामात पर रात के जो दर्जा हरारत है वो सिंगल डिजिट में जा सकते हैं।